Hello all MPPSC aspirants. Today we are going to take topic about changing scenario of crimes in India. ये हम पढ़ रहे हैं पेपर 2 पार्ट बी यूनिट सेकंड के अंदर बुलेट थर्ड है। ये चेंजिंग सिनेरियो ऑफ क्राइम, ड्रग एडिक्शन, सुसाइड, साइबर क्राइम और क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस। ये सारी चीजें हम कंप्लीट कर चुके हैं हमारे पुराने लेक्चर में। आगे की ओर बढ़ते हैं तो एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसके हम बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इनकी रिपोर्ट है 2022 की। इसमें इन्होंने पूरी की पूरी क्राइम से रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड की है और यहाँ पर आपको टोटल कॉग्निजेबल क्राइम्स देखने को मिलेंगे कितने हैं। आईपीसी क्राइम, इंडियन पिनल कोड के क्राइम, सोशल एंड लोकल लेवल के जो क्राइम है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसका क्या नंबर है, नंबर, मर्डर के केसेस कितने हैं, किडनैपिंग एंड अबडक्शन के कितने केसेस हैं, रेप, रॉबरी, थेफ्ट, साइबर क्राइम, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, इकोनॉमिक ऑफेंस और करप्शन के केसेस। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम्स है जिसकी रिपोर्ट एनसीआरबी जारी करता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आपको टेबल में देखने को मिल जाएगा कि 2021 में क्या नंबर ऑफ केसेस थे और 2022 में कितने हो गए, परसेंटेज चेंज कितना हुआ, ये आपको पूरा देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको हिंदी में इसका ट्रांसलेशन देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। एनसीआरबी की बात हो रही थी, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की पहले हम बात करते हैं, फिर हम एनसीआरबी के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉग्निजेबल क्राइम्स और नॉन कॉग्निजेबल क्राइम्स यहाँ पर आपको ये हिंदी में देखने को मिलेगा और यहाँ पर इंग्लिश में। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या डिफरेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जो कि सीरियस ऑफेंस होते हैं, यहाँ पर पुलिस अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जो कि लेस सीरियस क्राइम होते हैं और यहाँ पर पुलिस को जरूरत पड़ती है वारंट की अरेस्ट करने के लिए। तो इसके जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है इसके क्या एग्जांपल है, मर्डर के केस, रेप के केस, किडनैपिंग, थेफ्ट एंड रॉबरी। यहाँ पर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो असॉल्ट, डिफेमेशन, डिफेमेशन क्या होता है, मानहानि होता है, और पब्लिक न्यूसेंस। ये वाली बात क्लियर हो जाती है यहाँ से कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एनसीआरबी। एनसीआरबी क्या है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ये एक इंस्टीट्यूट है जो कि 1986 में बना था। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में ये आता है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये सारी बातें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ क्राइम डेटा। इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि क्राइम से रिलेटेड डेटाबेस को मेंटेन करना, फिर पब्लिश करना, क्राइम स्टैटिस्टिक्स को, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में एंड प्लानिंग में गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं। ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं पूरी एनफोर्समेंट एजेंसी जैसे पुलिस, इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। ये पब्लिश करते हैं क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट, एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड्स इन इंडिया की ये रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। क्राइम कैटेगरीज, यहाँ पर जो दो टाइप की कैटेगरी है इनकी, एक है इंडियन पीनल कोड और एक है स्पेशल एंड लोकल लेवल क्राइम्स। यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे तो चेंजिंग सिनेरियो ऑफ क्राइम इन इंडिया की बात कर रहे थे हम। क्राइम की क्या डेफिनेशन है, ये एनसीआरबी के अकॉर्डिंग है ये डेफिनेशन, तो आपको एज इट इज मेंस में कोट करनी पड़ेगी। एन एक्ट पनिशेबल बाय लॉ एज बीन फॉरबिडन बाय स्टैट्यूट और इंजूरियस टू पब्लिक वेलफेयर। ये एज इट इज आपको डेफिनेशन लिखने को मिलेगी। और टाइप्स ऑफ क्राइम की बात करें तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन जैसे रेप, डाउरी, डेथ, डोमेस्टिक वायलेंस, ये क्राइम अगेंस्ट वुमेन है। क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन की बात करें तो चाइल्ड अब्यूज, अबडक्शन, अपहरण कर लेना। फिर साइबर क्राइम एक टाइप का क्राइम है जिसमें फ्रॉड, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन एंड आइडेंटिटी थेफ्ट आता है। इकोनॉमिक ऑफेंस की बात करेंगे, फ्रॉड, फ्रॉगरी, काउंटरफिटिंग यहाँ पर देखने को मिलेगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करेंगे हम तो सेक्स ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर आता है। और ऑफेंस अगेंस्ट एससी एसटीज, तो यहाँ पर जो ऑफेंस अगेंस्ट एससी एसटी है इसके लिए प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट, जिसको हम एससी एसटी एक्ट बोलते हैं, 1989, जो भी अपराध एससी एसटी के अगेंस्ट इसमें मेंशन्ड है वो सारी चीजें जो है क्राइम के दायरे में आती है एससी एसटी के अगेंस्ट। आगे बढ़ेंगे, कॉजेज ऑफ चेंजिंग क्राइम सिनेरियो। इसके कारण क्या है, जो क्राइम का सिनेरियो चेंज हो रहा है उसके कारण क्या है। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, जैसे कि जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी ज्यादा होगी वहां पर आपको क्राइम ज्यादा देखने को मिलेगा, जैसे कि यूपी हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पर इन स्टेट्स में आपको क्राइम ज्यादा देखने को मिलेगा। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण भी बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ते जा रहा है, जैसे कि साइबर क्राइम, डार्क वेब का इस्तेमाल करके इलीगल एक्टिविटी करना, जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना,
ये डार्क वेब में आता है। फेक न्यूज में यहाँ पर सोशल मीडिया आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और आज की डेट में एआई का इस्तेमाल करके फेक न्यूज बनाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके फेक न्यूज बनाना, ये भी चीज आपको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में देखने को मिल जाएगी। पॉलिटिकल और लीगल फैक्टर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। क्या है, क्राइम को बढ़ावा देने के लिए जहां जहां पे भी करप्शन ज्यादा होगा वहां पे गवर्नेंस वीक पड़ जाएगी, और करप्शन तो ज्यादा है ही वहां पर, तो वहां पर जो है इलीगल एक्टिविटीज आपको ज्यादा देखने को मिलती है। वीक लॉ एनफोर्समेंट, जहां पर भी बहुत स्ट्रिक्टली लॉ जो है एनफोर्स नहीं होगा, इनएफिशिएंट लॉ एनफोर्समेंट होगा, वहां पर क्राइम रेट ज्यादा होता है। और कुछ अदर कारण है जैसे कि ड्रग और अल्कोहल का जहां पर बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, वहां पर आपको क्राइम रेट ज्यादा देखने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे तो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, क्राइम जहां जहां पर भी ज्यादा हो रहा है उसका इफेक्ट क्या पड़ता है सोसाइटी के ऊपर। जैसे कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट की हम बात करें, जहां पर चोरी ज्यादा हो रही है वहां पर इंडिविजुअल को फाइनेंशियल लॉस बहुत ज्यादा होगा, बिजनेस में भी बहुत ज्यादा लॉस होगा। और यहाँ पर इकोनॉमिक इम्पैक्ट एक ये भी है कि हमको पुलिस पे और जस्टिस पे, जो भी हमारी एनफोर्समेंट एजेंसी है उस पर हमको सरकार को बहुत ज्यादा पैसा खर्चना होगा। तो ये एक प्रकार का इकोनॉमिक इम्पैक्ट है क्राइम का। सोशल इम्पैक्ट की हम बात करें तो लोगों में डर और इनसिक्योरिटी महसूस होगी जहां जहां पे भी क्राइम बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ डिग्रेड हो जाएगी। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की हम बात करेंगे तो ट्रॉमा और एंजाइटी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलती है जहां पर भी क्राइम रेट ज्यादा होता है। और यहाँ पर लोगों का जो ट्रस्ट है वो जुडिशियल सिस्टम से और जो हमारी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उन पे से ट्रस्ट आप सोसाइटी का खत्म होने लगता है जहां जहां पर भी क्राइम रेट ज्यादा होती है। आगे बढ़ेंगे, गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं क्राइम को रोकने के लिए या क्राइम को कम करने के लिए। तो हमने आईटी एक्ट 2000, ये साइबर क्राइम में हम पढ़ चुके हैं। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ये प्रिवेंट करता है क्राइम एंड मनी लॉन्ड्रिंग को। लॉ एनफोर्समेंट की रिफॉर्म की हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमको पुलिस फोर्स को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, और कम्युनिटी पुलिसिंग, जो कम्युनिटी है उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा हमको क्राइम को रोकने के लिए। यहाँ पर लोग खुद ही क्राइम की जानकारी देंगे। और जुडिशियल रिफॉर्म की हम बात करें तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हो गए, लीगल एड सर्विसेज, जो कि अंडर प्रिविलेज सोसाइटी है उनको जस्टिस अगर इंश्योर करना है तो आपको लीगल एड सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सोशल इनिशिएटिव की बात करें तो अवेयरनेस प्रोवाइड करना एजुकेशन प्रोग्राम के थ्रू, ताकि लोगों में मोरल वैल्यूज आए और क्राइम रेट यहाँ पर कम हो। ये सारे चीजें हैं जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं क्राइम को कम करने के लिए। यहाँ पर कुछ चैलेंजेस भी हैं जैसे कि रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट्स, यहाँ पर हमारे पास लिमिटेड फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी है, लिमिटेड ह्यूमन रिसोर्स है। टेक्नोलॉजिकल लैग की हम बात करेंगे तो क्रिमिनल्स जो हैं वो एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। और जुडिशियल इश्यूज की हम बात करेंगे तो क्राइम स्पेशली साइबर क्राइम जो है वो इसका कोई भी बाउंड्री नहीं होती, इसकी कोई भी जुडिक्शन बाउंड्री नहीं होती है। इंटरनेशनली ये किया जा सकता है इन बिटवीन द नेशंस, तो यहाँ पर जुडिक्शनल इशू यहाँ पर आ जाता है। करप्शन एक बहुत बड़ा इशू है, जो कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के अंदर अगर करप्शन होगा तो यहाँ पर हम क्राइम को कम नहीं कर पाएंगे, क्राइम यहाँ पर आपको बढ़ते हुए दिखेगा अगर करप्शन है तो ये सारे चैलेंजेस हैं। सॉल्यूशन क्या है, हमको यहाँ पर स्ट्रेंथन करना पड़ेगा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, ताकि वो बेटर हैंडल कर सके। और जो मेन पावर है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, स्पेशलाइज्ड यूनिट हमको यहाँ पर बनानी पड़ेगी रिलेटेड टू क्राइम, जैसे कि साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन हो गए। लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी, हमको नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मोर एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा प्रिडिक्ट करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए क्राइम को। कम्युनिटी का एंगेजमेंट यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि आपको रिपोर्ट करेगी कि यहाँ पर क्राइम हो रहा है, और इससे हमको रूट लेवल का क्राइम का जानकारी मिल जाता है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली साइबर क्राइम को रोकने के लिए और साइबर क्राइम को हैंडल करने के लिए। यहाँ पर हमारा लेक्चर और पूरा हमारा बुलेट कंप्लीट हो जाता है। आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है मेन से रिलेटेड, तो आप हमारे पूरे सेशन को लाइक कर सकते हैं। आपको ये सारे नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर टू आवर फ्रेंड्स। थैंक यू।